आपको और हमारे प्यारे बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखने और सिखाने में मजा आ रहा होगा। तो चलिए आज हम अगले पाठ से संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। पाठ 2, तड़ित और भूकंप में बच्चे प्रकृति के दो भयंकर रूपों को समझ रहे होंगे। बिजली का चमकना तथा उससे उत्पन्न होने वाले आवेश के बारे में समझ रहे होंगे। बच्चे भूकंप के कारणों के बारे में तथा इससे बचने के उपाय की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। तड़ित और भूकंप पर आधारित इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाएंगे और बिजली एवं भूकंप के कारणों, उसके प्रभावों के बारे में सीखेंगे। बच्चे इस जानकारी के आधार पर घर का एक मॉडल निर्माण करेंगे जो बिजली एवं भूकंप प्रतिरोधी होगा। इसके लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर अपनी समझ बनाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान बच्चे रगड़ने से उत्पन्न आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का निरीक्षण करेंगे। आवेश का विद्युत स्थानांतरण दिखा पाएंगे। तड़ित के कारण, प्रभाव, बचाव के उपाय तथा तड़ित चालक के निर्माण एवं कार्यप्रणाली को समझेंगे। भूकंप के कारण, प्रभाव, सुरक्षा उपाय और सावधानियां बताएंगे। भूकंप और बिजली प्रतिरोधी मॉडल बनाने में रचनात्मकता दिखाएंगे। शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दें, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ्योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें गुब्बारे, पेपर, तिनके, मिट्टी एवं प्लेट इत्यादि जैसी सामान्य एवं आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री की आवश्यकता होगी। आप पाठ्य योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर प्रत्येक दिन की सामग्री के बारे में जान सकते हैं। शिक्षक गतिविधि से एक दिन पहले बच्चों को आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहें और गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु बच्चों को पहले ही समूहों में बांट लें। पहले दिन विद्यार्थी समझेंगे तड़ित कैसे उत्पन्न होते हैं। बच्चे गुब्बारे की मदद से बिजली के स्थानांतरण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और बिजली निर्माण की प्रक्रिया भी करेंगे। बच्चे अपने द्वारा की गई गतिविधि और वास्तव में बिजली चमकने के बीच के संबंध पर अपनी समझ बनाएंगे। शिक्षक बच्चों को बिजली के चमकने का कारण बताएंगे। गृह कार्य में बच्चे बिजली से बचाव हेतु उपायों की सूची तैयार करेंगे और कक्षा के प्रयोग को घर पर भी करके देखेंगे। दूसरे दिन शिक्षक बच्चों के द्वारा गृह कार्य में बनाई गई सूची को देखेंगे। बिजली गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को जानने के बाद आज बच्चे बिजली प्रतिरोधी घर बनाने के बारे में जानेंगे। वे जानेंगे कि कैसे तड़ित चालक बनाई जाती है और इसके उपयोग से एक घर बिजली प्रतिरोधी कैसे बनता है। बच्चों के बीच चर्चा का माहौल बनाएंगे ताकि उनकी सोचने एवं जटिल समस्याओं के समाधान खोजने के कौशल विकसित हो सके। इस दिन बच्चे अपने घर जाकर अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से भूकंप पर चर्चा करेंगे। गृह कार्यों के माध्यम से बच्चे समुदाय से जुड़ेंगे और उनमें बिजली गिरने से जुड़ी समस्याओं को देखने, समझने और सुलझाने की ललक पैदा होगी। तीसरे दिन बच्चे गृह कार्य में भूकंप पर जुटाई जानकारी को साझा करेंगे और शिक्षक बच्चों से बिजली एवं भूकंप के संबंध पर चर्चा करेंगे। बच्चे जितना अधिक अपने विचारों को कक्षा में रखेंगे एवं एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, उतना ही वे आत्मविश्वास का अनुभव कर पाएंगे। बच्चे भूकंप प्रतिरोधी टावर बनाने की विधि जानेंगे, जिसके लिए शिक्षक वीडियो दिखाएंगे। यदि वीडियो दिखाना संभव न हो तो शिक्षक उसे बनाने की विधि बताएंगे। बच्चे समूह में मिलकर यह कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि उनमें सहयोग करने का कौशल पैदा हो। घर जाकर बच्चे अपने परिवार में भूकंप से बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट निर्माण के लिए तैयार सूची के आधार पर चीजें एकत्रित करेंगे और अगली कक्षा में लेकर आएंगे। चौथे दिन विद्यार्थी कक्षा में भूकंप से बचने के तरीके साझा करेंगे जो उन्होंने अभिभावक एवं समुदाय से बातचीत कर इकट्ठा किए हैं। पिछले दिनों बताई गई प्रक्रिया के आधार पर अपने समूह में मॉडल तैयार करेंगे और प्रस्तुति की तैयारी भी करेंगे। शिक्षक कक्षा में घूमकर बच्चों का सहयोग करें। 5वें दिन बच्चे पिछले दिन बनाए गए बिजली तथा भूकंप प्रतिरोधी घर के मॉडल प्रदर्शन का प्रस्तुतिकरण करेंगे और कक्षा के अन्य बच्चे एक दूसरे के मॉडल की विशेषताओं एवं रचनाओं के विषय में सुनेंगे और प्रस्तुति के अंत में एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे प्रकृति की दो भयावह घटनाओं को जानने के साथ साथ उससे बचने के उपाय से भी परिचित होंगे और अपने परिवार एवं समाज को इन आपदाओं के विषय में जागरूक करेंगे और वक्त आने पर बचाव करने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट को बच्चों के साथ करने हेतु अगले संसाधन सामग्री में दिए गए पाठ योजना को देखें और प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर हैंडबुक में दिए QR कोड को स्कैन कर